पाब्लो एस्कोबार एक कोलंबियन ड्रग लॉर्ड था जिसे पूरी दुनिया में किंग ऑफ कोकेन और गॉडफादर के तौर पर जाना जाता था। कभी दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी कहा जाने वाला पाब्लो एस्कोबार कोकीन का अब तक का सबसे चालबाज स्मगलर था। उसे वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे अमीर और सबसे कामयाब अपराधी माना जाता है, क्योंकि मार्च 1989 में फोर्ब्स मैगजीन ने पाब्लो एस्कोबार को दुनिया का 7th रिचेस्ट पर्सन घोषित किया था, जिसकी अनुमानित व्यक्तिगत संपत्ति 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई थी। उसके पास अनगिनत लग्जरी मैंशंस और कार थी। कहा जाता है कि इस माफिया के पास इतने पैसे थे कि हर साल करोड़ों रुपए चूहे कुतर देते थे या फिर दीमक चाट जाते थे, और उसके पास इतना ब्लैक मनी था कि उसे रखने के लिए उसने 800 से भी ज्यादा लग्जरी मैंशंस खरीद कर रखे थे, जिसने व्यापार में दिक्कत पैदा करने वाले हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसने सिर्फ अपने दुश्मनों को मारने के लिए करीब 1600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंट रहे स्टीव मर्फी ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि पाब्लो एस्कोबार के पास मनी का बॉटमलेस रिजर्व था। उसके ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए खास जेल खुद ही तैयार कराई थी, जहां कई किलोमीटर तक पुलिस भी नहीं आ सकती। इसके अलावा एक किस्सा ये भी है कि एक बार पाब्लो को सफर के दौरान रास्ते में ठंड लगने लगी। ऐसे में उसने गर्मी के लिए $2 मिलियन यानी करीब 15 करोड़ रुपए की नकदी ही जला दी। पाब्लो एस्कोबार के भाई रॉबर्टो एस्कोबार के मुताबिक सिर्फ रुपयों की गड्डियों को बांधने के लिए वो हर हफ्ते $1000 का रबर बैंड खरीदता था। वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा और सबसे सफल ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन मेडेलिन कार्टेल कई बार एक दिन में 15 टन कोकीन की तस्करी करता था, जिसकी कीमत यूएसए के अंदर $500 बिलियन से भी अधिक थी। एक समय ऐसा था कि वर्ल्ड में सप्लाई होने वाले कोकीन के 80% हिस्से पर मेडेलिन कार्टेल का कंट्रोल था। उसके पास उस समय में भी ड्रग्स को स्मगल करने के लिए 2 सबमरीन थी, जो आज भी कई कंट्रीज के पास नहीं है। कुछ इन्हीं किस्सों और अन्य कुख्यात अचीवमेंट्स ने पाब्लो को क्राइम की दुनिया का एक मास्टरमाइंड बना दिया। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक गरीब घर में पैदा हुआ पाब्लो अपराध की दुनिया का बादशाह बना। पाब्लो एस्कोबार का जन्म एक रूरल फार्मर्स एबल डी जीसस एस्कोबार और एक प्राइमरी स्कूल टीचर हिमिल्डा गविरिया के घर हुआ था। पाब्लो घर में 6 बच्चों में से एक थे। पाब्लो और उसका परिवार एक ऐसे घर में रहते थे जहां बिजली भी नहीं थी। उसे और उसके भाई को एक बार स्कूल से घर इसलिए भेज दिया गया था क्योंकि पाब्लो के पास जूते भी नहीं थे। एस्कोबार ने यूनिवर्सिडad डी एंटियोक्विया में पॉलिटिकल साइंस की स्टडी की, लेकिन जब वह फीस जमा नहीं कर पाया तो उसे मजबूरन पढ़ाई रोक देनी पड़ी। पैसे कमाने की आग में वह पलक झपकते ही क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया। उन दिनों कोलंबिया में चारों तरफ क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही थी। ऐसे में एक यंग नौजवान की किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना एक आम सी बात थी। यही वह समय था जब उसने कबर के ऊपर रहे सोने के पत्थरों को चुराकर उन्हें स्मगलर के हाथों बेचकर अपने क्रिमिनल कैरियर की शुरुआत की। अपने गैंग के साथ छोटे मोटे घोटाले करने से लेकर फेक लॉटरी टिकट्स को बेचने तक, और यहाँ तक कि उसने बैंक से बाहर आते हुए लोगों से भी पैसे लूटना शुरू कर दिया था। करीबन 1970 के दशक के स्टार्टिंग में पाब्लो केवल 20 साल का था और उसने पैसे कमाने के लिए वह सब कुछ करना शुरू कर दिया जो वह कर सकता था, और अब वे कार्स और बाइक्स को चोरी करके उसे रीसेल करने लगा था। लेकिन 1974 में पाब्लो एक चोरी में पकड़ा जाता है और वे पहली बार किसी जेल में कैद था। उसने शुरुआत तो मजबूरी में की थी, लेकिन अब उसे इस चीज में मजा आने लगा था। उसने जेल में सोचा कि मैं बाहर निकल के ऐसा काम करूंगा जिससे एक ही बार में बहुत सारा पैसा आ जाए, और उसे किडनैपिंग के बिजनेस का आइडिया आता है। किडनैपिंग का काम करते हुए उसने एक बड़े शिकार कोलंबियन बिजनेसमैन डिएगो एकेवेरिया को किडनैप करने का प्लान बनाया, और बड़ी हिम्मत दिखाकर पाब्लो ने सिक्योरिटी से लड़ाई बढ़ाई करके जैसे तैसे डिएगो एकेवेरिया को किडनैप किया, और पाब्लो ने उसे छोड़ने के लिए परिवार वालों से $50,000 की फिरौती मांगी, जो उसे मिल भी गई। इसके बाद पाब्लो एस्कोबार का नाम कोलंबियन क्रिमिनल्स में छा गया, क्योंकि उसने इतने बड़े कोलंबियन बिजनेसमैन को किडनैप किया था। इसके बाद पाब्लो कॉन्ट्राबैंड स्मगलर के अलग अलग ग्रुप्स के लिए एज अ फ्रीलांसर काम करने लगा। जैसे कि किसी को किडनैपिंग, धमकाना या पैसा निकलवाना हो तो पैसे देकर पाब्लो से करवाते थे। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका अगला कदम था मल्टी मिलियनेयर और ड्रग स्मगलर एल्वारो प्रीटो के लिए काम करते हुए 1 करोड़पति बनना, क्योंकि उसने देखा कि 10 किडनैपिंग से मिलने वाले पैसे से भी ज्यादा पैसा तो उसे एक छोटे से पैकेट को डिलीवर करने से मिलता है, जिससे पाब्लो 22 वर्ष की उम्र में ही 1 करोड़पति बन गया था, जो उसने बचपन की गरीबी में देखा हुआ एक सपना था जिसे आज पाब्लो ने साकार कर लिया था। अब पाब्लो खुद का कुछ करना चाहता था। जहां कोलंबिया से होने वाली मेरिजुआना की स्मगलिंग बहुत फेमस थी, लेकिन मार्केट में एक नया ड्रग्स आया था जिसका नाम था कोकेन पाउडर। पाब्लो इंस्टेंट इस न्यू ड्रग की मार्केट को कैप्चर कर लेता है, और बढ़ते हुए प्रॉफिट को देखकर पाब्लो समझ जाता है कि अब इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाने का टाइम आ गया है।
यूएसए में ड्रग्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी और पाब्लो को ये बात पता थी, इसलिए पाब्लो 1975 में पर्सनल कोकेन ऑपरेशन चालू करता है। हालांकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा था, लेकिन पाब्लो को किसी का डर नहीं था। पाब्लो ने यूएसए में कोकेन की स्मगलिंग के लिए कोलंबिया से पनामा जाने वाला रूट पसंद किया और उसने एक टीम भी बना ली थी जो उसे स्मगलिंग में मदद करती थी। यूएसए में कोकेन ने एंटर करते ही मार्केट में उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि कोकेन पाउडर की डिमांड आसमान छू रही थी। वहाँ पाब्लो का गोल 22 साल की उम्र में उसके पास $1 मिलियन का था, लेकिन उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोकेन की बढ़ती डिमांड ने उसे कम समय में इतना ज्यादा पैसा दे दिया था कि 26 साल की उम्र में उसके पास एक से कई ज्यादा $100 मिलियन थे। उसने वर्ल्ड वाइड कोकेन स्मगलिंग के लिए अब 15 एरोप्लेन एंड 6 हेलीकॉप्टर खरीद लिए थे और मैक्सिमम कोकेन मार्केट को कैप्चर कर लिया था। 1975 में एक दिन जब वो 14 किलोग्राम ड्रग्स की डिलीवरी करने गया तो उसकी एक जाने माने मेडेलिन ड्रग माफिया फैबियो रेस्ट्रेपो से कोई बात पर बहस हो जाती है और रेस्ट्रेपो पाब्लो की बेइज्जती कर देता है, जिससे पाब्लो को गुस्सा आने लगता है और पाब्लो जो है वो क्या करता है कि उस बहुत बड़े मेडेलिन ड्रग लॉर्ड रेस्ट्रेपो की कॉलर पकड़कर उसे बहुत मारने लगता है। उस समय वहाँ रेस्ट्रेपो के 10-12 गार्ड थे, लेकिन पाब्लो उनसे अकेले भिड़ जाता है और गुस्से में गन उठाकर रेस्ट्रेपो का मर्डर कर देता है। ये पहली बार था जब पाब्लो ने किसी को जान से मार दिया था। इतने बड़े ड्रग माफिया को मारने के बाद पाब्लो का ड्रग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम हो जाता है। पाब्लो इस कोकेन की दुनिया में इतना कमा रहा था कि चारों ओर उसका दबदबा बना चुका था और इसके खिलाफ होने वाले सारे जजेस, पॉलिटिशियंस और पुलिस को खरीद लेता था, वरना उसे जान से मार देता था। मार्च 1976 को 26 साल का पाब्लो एस्कोबार एक 15 साल की लड़की से शादी कर लेता है और शादी के कुछ महीनों बाद में 1976 में एक बार खुद पाब्लो और उसके साथी 18 किलोग्राम कोकेन व्हाइट पेस्ट के साथ पकड़े जाते हैं और ये उसका दूसरा इनकाउंटर था। कार चोरी में हुए पहले इनकाउंटर से ये इनकाउंटर अलग था, क्योंकि इस बार पाब्लो एक बड़ा पैसे वाला था, जिससे पाब्लो ने जज को खरीदने की नाकामयाब कोशिश की। बाद में पाब्लो क्या करता है कि उस पुलिस वाले को ही मरवा देता है जिसने उसे पकड़ा था, जिससे वो कोर्ट में पाब्लो के खिलाफ कोई गवाही न दे सके और ये केस यहीं पर खत्म हो जाए। और होता भी है ठीक ऐसा ही और पाब्लो जेल से रिहा हो जाता है। पाब्लो ने देखा कि उस समय कोलंबिया में कोई भी ड्रग कार्टेल नहीं था। बेसिकली ड्रग कार्टेल एक ऐसी ड्रग ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका काम ड्रग्स को स्मगल करना और छोटे मोटे क्राइम को अंजाम देना होता है। 1976 में पाब्लो एस्कोबार ने खुद की ड्रग ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका नाम था मेडेलिन कार्टेल। मेडेलिन कार्टेल के पास खुद की रिफाइनरी थी जिसमें खरीदे जाने वाले रो ड्रग्स को रिफाइन करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके स्मगल करते थे। उसने खुद मेडेलिन कार्टेल की फर्स्ट ट्रिप में 14 किलोग्राम कोकेन पाउडर को एयरप्लेन के टायर में छुपा कर स्मगल किया था। उसका एयरप्लेन कोकेन पाउडर को लेकर जाता और बदले में मिनिमम $5 लाख लाता ही था। और मेडेलिन कार्टेल के पास 15 एयरप्लेन एंड 6 हेलीकॉप्टर थे जो हफ्ते में एक नहीं बल्कि कई डिलीवरी करते थे, जिससे पाब्लो के लिए ड्रग स्मगलिंग पैसों का कुआं बन गया था। ये पहला ऐसा बंदा था जो यूएसए की बॉर्डर के अंदर खुद जाके ड्रग्स बेचता था, जिसका अंजाम ये आया कि कुछ समय में ही वहाँ के लोगों को कोकेन पाउडर की बहुत ज्यादा लत लग गई और मेडेलिन कार्टेल पर मंथ 70 से 80 टन कोकेन पाउडर को पूरी दुनिया में स्मगल करने लगा था। 1980 के दशक में कोकेन की दुनिया में बढ़ती डिमांड की वजह से पाब्लो ने अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए और कई डिलीवरी इक्विपमेंट्स को खरीद लिए थे, जिससे आगे बढ़ते हुए अब उसके पास स्मगलिंग के लिए 142 एयरप्लेन, 20 हेलीकॉप्टर, 32 याट्स और 2 सबमरीन भी थे। ये सबमरीन फुली रिमोट कंट्रोल थे, लेकिन उसके भाई रॉबर्टो एस्कोबार ने अपनी बुक में लिखा है कि इस सबमरीन में थोड़े लोग भी होते थे। पाब्लो ने अपनी मौत से पहले 7,50,000 एम्प्लॉइज को उसके अंडर काम में रखा था और उसका हर एम्प्लॉय से यही मानना था कि बस तुम मेरे पैसे और मेरे माल का ख्याल रखो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पाब्लो कई बार अपने पायलट्स को पर डिलीवरी का $5 लाख तक देता था। उस समय कोलंबिया में ओनली 2 जेट प्लेन थे, उसमें से एक तो खुद पाब्लो एस्कोबार के पास था, जिसे पाब्लो खुद उड़ाकर कोलंबिया से यूएसए कोकेन को स्मगल किया करता था। बाद में उसने इस प्लेन को अपने ड्रीम हाउस के गेट के ऊपर लगवा दिया था। पाब्लो प्लेन, हेलीकॉप्टर, याट्स और सबमरीन में ऐसे ही ड्रग्स को स्मगल नहीं करता था, लेकिन वे दिमागी तौर से इतना ज्यादा शातिर था कि वो प्लेन के टायर और मछली के पेट में तक ड्रग्स को रख के स्मगल करता था। लेकिन यह बात लीक हो जाती थी और कई माल पकड़ा जाता था, इसलिए बिजनेस में लॉसेस को कम करने के लिए पाब्लो ने ऐसा दिमाग लगाया कि जिससे पुलिस भी चकमा खा गई। पाब्लो क्या करवाता था कि जीन्स को कोकेन के लिक्विड सोल्यूशन में डुबाया जाता थी, जिससे कोकेन जो है वो जीन्स में अब्सॉर्ब हो जाता और जब ये जीन्स सूख जाते तब उस जीन्स को कार्डबोर्ड के बॉक्स में पैक करके कोकेन को स्मगल किया जाता था।